Assalamu alaikum class 6 with new lesson of history. I'm your teacher. Today we'll do assessment of ancient Egypt, which is chapter 3. इसमें हम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो नोटबुक पे लिखेंगे। होप आपने प्रीवियस लेसन्स वॉच कर लिए हैं, उनका जो रिटन वर्क है वो अपनी नोटबुक पे कर लिया है। सो यू नो कि आज हमने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, इसके लिए आपने नोटबुक रेडी कर ली है। अगर नहीं तो आप नोटबुक ओपन कीजिए, मार्जिन लाइंस लगाइए, टॉपिक लिखिए टॉप पे, एंड आई गाइड यू अबाउट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस assessment is, what do you think Howard Carter was so excited when he peered into टूटनखामीन टॉम? जब उन्होंने, ये एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जब उन्होंने एक किंग के टॉम में झांका तो वो क्यों एक्साइटेड थे? ठीक है, तो डेफिनेटली एक आर्कियोलॉजिस्ट को अपने सब्जेक्ट और अपनी इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड एक हिडन इंफॉर्मेशन मिल रही हो तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? वो एक्साइटेड ही होंगे। सो ही वॉज एक्साइटेड बिकॉज उन्हें जो है एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो मिल रहा था। सो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ assessment chapter 3, first one. I'm not write question, but you write question on your notebook. I'll simply write answer and explain it. So Howard Carter was so excited when he peered into Tutankhamun's tomb. Khamun's tomb. Because this was one of the most important archaeological discoveries so far in history. Tomb. Because this was one of the most important archaeological discoveries so far in history. अभी तक जब उन्होंने ये डिस्कवर किया तब तक ये जो डिस्कवरी थी बहुत इम्पोर्टेंट थी so far in history, and the tombs of most Egyptian rulers had long been robbed of their treasures. Tombs
अरसे से जो है ना वहाँ से चीज़ें जो है लूट ली जाती थी, रॉब्ड ऑफ देयर ट्रेयर। और ये जो था ये भी लग रहा था कि इससे भी रॉबरी की गई है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर मौजूद था, इसलिए ही वॉज वेरी एक्साइटेड, रॉब्ड ऑफ देयर ट्रेयर। So its answer of first question, Howard Carter was so excited when he peered into Tutankhamun's tomb, because this was one of the most important archaeological discoveries so far in history, and the tombs of the most Egyptian rulers had long been robbed of their treasure. So it's answer of the first question. Now the second question is about list the different objects you can see in the photograph of the tomb, which objects looks as if they might be part of another object. ये जो तस्वीर हमें दिखाई गई है कि जिसमें मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, जिसको कि हावर्ड कार्टर ने देखा था। लुक एट दिस डायग्राम। दे हैव आस्क्ड कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपको लग रही हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। वैसे तो इसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये जो व्हील्स हैं ये इस चैरियट जो है इसका पार्ट लग रहे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट ऑब्जेक्ट लिंक्ड। सो आंसर वुड बी, I hope you have this question and you'll write answer. There are several objects which might be part of other objects. There are several objects which might be part of other objects but most obvious, जो बहुत क्लियर हमें नजर आ रहा है, but most obvious are व्हील्स। सबसे जो हमें प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं व्हील्स हैं, ठीक है। और व्हील्स इटसेल्फ कुछ नहीं होते हैं अनटिल अनलेस वो के किसी दूसरी चीज जैसे चैरियट के साथ अटैच ना हो, जैसे कार्ट के साथ अटैच हो तो। बट मोस्ट ऑफ व्हील्स आर व्हील्स व्हिच आर stacked up ढेर लगा हुआ है, but they are not attached, which are stacked up but not attached to the body of the vehicle. So इसमें जो obvious है वो है wheels. There are several objects which might be part of other objects, but most obvious are wheels which are stacked but ढेर लगा हुआ है but not attached to the body of the vehicle. Now third one question, give reasons why we might not be able to trust the tomb paintings
for evidence of how ancient Egyptian people looked and dressed. हमने अपने चैप्टर में एक पेंटिंग देखी है जो कि आर्टिस्ट ने पेंट की है, दिस वन पेंटिंग. दे हैव आस्क्ड कि क्या हम इसको एज ए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ले सकते हैं. तो जो पेंटिंग्स होती हैं we don't take them as archaeological evidence because हो सकता है जो पेंटर है उसकी जो अपनी इमेजिनेशन है उससे उसने उस चीज़ को फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रेस की बात करें तो ड्रेसेस को ज़्यादा खूबसूरत पेश किया हो, लोगों को ज़्यादा ब्यूटीफुल पेश किया हो, जबकि एक्चुअली वैसे ना हो. जो ड्रेस प्रेजेंट की है वो एक्चुअली वैसे ड्रेसेस ना पहनते हो. सो जो पेंटिंग्स हैं उनको हम एज ए एविडेंस नहीं देते. ठीक है. इसकी रीज़न अब इस स्पेसिफिक इसमें द आर्टिस्ट मे हैव आइडियलाइज्ड, द आर्टिस्ट मे हैव आइडियलाइज्ड the appearance of, इसमें उन्होंने बड़े कलरफुल ड्रेसेस दिखाए हैं, कलरफुल ड्रेसेस पहने हुए हैं, दे आर स्लिम. तो एक्चुअली मे भी ऐसा ना हो. The artist may have idealized the appearance of ancient Egyptians for example making them appear slimmer, कि जिससे हम स्लिम नजर आ रहे हैं ऐसे एक्चुअल ना हो. Slimmer and more attractive than they were actually. Attractive than they actually were. So actually were. So the artist may have idealized the appearance of ancient Egyptian, for example, making them appear slimmer and more attractive than they actually were. तो इससे क्या हमें पता चलता है कि हम जो पिक्चर्स होती हैं, आर्टिस्ट की जो इम्प्रेशंस होते हैं, उनको हम ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं लेते हैं. ठीक है. सो इट वाज थर्ड वन क्वेश्चन. Now fourth, why did the ancient Egyptian take so much trouble to preserve dead bodies? क्या हमने पढ़ा है कि वो अपनी डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए पहले एक ऑब्सीडियन नाइफ से उनकी बॉडी को फ्रंट से ओपन करते थे, फिर उसमें से जो है ना अदर देन हार्ट सारे ऑर्गन्स निकाल देते थे. ठीक है. फिर उनको केमिकल्स लगा के प्रिजर्व करते थे. सारा जो वाटर है वो सारा उसमें से मॉइस्चर जो है वो निकालते थे. और फिर लिनन स्ट्रिप्स पट्टियाँ लंबी लंबी जो है उनसे दे यूज्ड टू रैप देम, और इसमें ऑलमोस्ट 70 डेज लग जाते थे. ठीक है. 70 डेज ज़रूर लगते थे. ठीक है. तो अभी क्वेश्चन इज कि व्हाई दे यूज्ड टू टेक सो मच पेन टू प्रिजर्व डेड बॉडीज. तो इसकी रीज़न जो है उनका रिलीजियस बिलीव था कि
कि जो है ना सोल जो है ना वो बॉडी में वापस आती है, ठीक है, इसलिए दे यूज टू टेक दिस पेन। सो आंसर वुड बी, यू राइट क्वेश्चन एंड आई राइट आंसर हियर, which is the ancient Egyptian took so much trouble to preserve dead bodies, because of their religious belief। उनका मजहबी तौर पे ये अकीदा था, because of their religious belief, it was thought, so religious belief, I forgot to write belief, so I'll erase and write belief here। Religious belief, it was thought, ये ख्याल किया जाता था, thought that souls, जो रूह होती है, soul of that would return to their, that souls of that would return to their bodies, means उन्होंने बॉडी को इसलिए प्रिजर्व किया कि उसमें से सोल निकल गई है ना, रूह निकल गई है, और तो एक ना एक दिन वो रूह जो है उस बॉडी में वापस आएगी, इसलिए हमने उस रूह को जो है उस बॉडी को प्रिजर्व करना है। That souls of dead would return to their bodies, जबकि it's wrong belief would return to their bodies। जो हमारा दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, हमारे मज़हब ने हमें हर तरह की गाइडेंस दी है। लाइफ हेयर आफ्टर के बारे में डिटेल से बताया कि जो एक दफ़ा रूह निकल जाती है तो अल्लाह ताला के पास चली जाती है, और जो है जो अच्छे लोग हैं उनकी रूहें इकट्ठी एक जगह पे होती हैं, और जो अच्छे नहीं होते उनकी दूसरी जगह पे, और जो हम जिस्म हैं वो मिट्टी के हवाले कर देते हैं, और अमाल के मुताबिक जो है कब्र में मामला होगा, ठीक है। जो अच्छे अमाल करके दुनिया से गए होंगे तो कब्र उनके ऐसी होगी जैसे कि उनके लिए जन्नत का एक बाग, और जो बुरे काम करके दुनिया से गए होंगे उनको कब्र में अजाब शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो उनका बिलीव था ये बिल्कुल रॉन्ग बिलीव था, जिसके लिए वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। और अच्छा, ज़्यादातर वो अपने किंग्स जो है ना, आम लोगों की बॉडीज़ को प्रिजर्व नहीं किया जाता था, किंग क्वीन इस तरह को प्रिजर्व किया जाता था, क्योंकि उनको वो ये समझते थे कि ये जो है ना जो है कि अल्लाह तो नहीं, दे नेवर यूज वर्ड अल्लाह, बट गॉड या जो भी इलाह है जो बड़ा है उसके नुमाइंदा हैं, ठीक है, ये जो किंग वगैरह हैं, इसलिए इनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता था, आम लोगों की बॉडीज़ को प्रिजर्व नहीं किया जाता था, ठीक है। सो इट्स आंसर ऑफ 4th क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 विच इज़ अबाउट एंशिएंट इजिप्ट। अभी तक की हमारे यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।